काले तिल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी, फोलिएट और विटामिन ई का एक बहुत अच्छा स्रोत। वैसे मैं चीजों को इस तरह नहीं देखता, पर काले तिल सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे हैं। खासकर जब मैं ट्रैकिंग करने जाता था, जब मैं अकेले ट्रैकिंग करता था, तो भुने हुए काले तिल मुझे जीवित, सक्रिय और पूरे समय ऊर्जावान बनाए रखते थे। ये आपके कार्टिलेजेस और हड्डियों के जोड़ों के लिए अद्भुत होते हैं, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और दक्षिण भारत की परंपरा का एक हिस्सा हैं। सर्दियों में जब दक्षिण भारत में ठंड और गर्मी एक साथ होती है, तो उसकी वजह से स्किन फटने लगती है। तब हम काले तिल का सेवन करते हैं, खासकर कर्नाटक में। ये एक पूरी परंपरा है जहां इसके सेवन को बढ़ावा देने के लिए हर कोई एक दूसरे के परिवार के साथ तिल शेयर करता है, ताकि स्किन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, यानी पूरी तरह से। तिल आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। आप में से जिनको आयरन की कमी है, खासकर से महिलाओं के लिए तिल खाना बहुत ही अच्छा है। ये युवा महिलाओं के लिए भी मददगार है और उनकी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को ज्यादा हेल्दी बनाता है। कुल्थी कई तरह की दालों में से एक है। ये धरती पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दाल है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए रेस के घोड़ों को ये कुल्थी खिलाई जाती है, जो कि अब हॉर्स ग्राम कहलाता है। बाजार में दुर्भाग्य से इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। इसे तमिल में कोल्लू और दूसरी भाषाओं में हुरुली, तेलुगु में उलावालू कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसे अंकुरित करना अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसे ज्यादा आसानी से पचा सकते हैं। आप इसे एक कटोरे में रख सकते हैं, एक सफेद कपड़ा लें और उसमें इसे डालकर करीब 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। फिर इसे एक कपड़े में बांधकर ढक कर रख दें। लगभग 3 दिनों में ये अंकुरित हो जाएंगे। अगर ये अंकुरित हैं तो आप इन्हें कच्चा ही खा सकते हैं। अगर ये बीज से लगभग आधा इंच बाहर निकले हैं तो आप इसे कच्चा ही खा सकते हैं। इसे खूब चबाकर खाना पड़ता है। आप चबाकर इसे खाइए, ये बहुत बढ़िया होती है। अब इससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। तो आज सूरज तेज है और मान लीजिए कि आपने आज कुल्थी की दाल पी या खाई और फिर आप बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तो आपको इसे मूंग खाकर संतुलित करना चाहिए। अंकुरित मूंग सिस्टम को ठंडक देगी। आपको कैसे पता चलेगा कि गर्मी ज्यादा हो गई है? आप देखेंगे कि आपकी आंखें गर्म होंगी, या आप जाकर पेशाब करना चाहेंगे। आपको पेशाब करनी है, आप भरे हुए हैं पर वो बाहर नहीं आएगी, उसमें परेशानी होगी, यानी गर्मी ज्यादा हो गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बस थोड़ा सफेद कद्दू का रस पी लें, या थोड़ी सी मूंग खा लें, या जरा सा अरंडी का तेल लें और इसे लगाएं, या तो नाभि के अंदर या अनाहत, विशुद्धि, इस जगह और कान के पीछे। ये 2 जगह अगर आप इसे लगाएंगे तो तुरंत 5 मिनट में सिस्टम ठंडा हो जाएगा। आप बाथरूम जाइए, बिना परेशानी के सब हो जाएगा। बस जागरूक रहें कि क्या कितना चाहिए, आज शरीर को किस चीज की जरूरत है, वही आप करें। इन सभी सालों में मेरी अमेरिका की यात्राओं के दौरान मुझे जुकाम नहीं हुआ, जबकि यह हर जगह बड़े पैमाने पर फैल रहा था। बस सरल सी चीज यह है कि गर्म पानी में थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी और हो सके तो इसमें थोड़ा सा पुदीना या धनिया मिलाकर हर 3 घंटे में अगर आप इसे पीते हैं तो आपको सांस के इन्फेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी इन्फेक्शन सबसे पहले आपके गले में होते हैं और फिर ये सांस की नली में जाते हैं। लेकिन अगर आप गर्म पानी में इन चीजों को पीते हैं, शहद, हल्दी और धनिया या पुदीना, तो वो पेट की थैली में चला जाता है और वहां उसका असर नहीं होता। वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इससे मुझे मदद मिली है। मैं सिर्फ आपको दादी नानी वाली बातें बता रहा हूं, चिकित्सा की नहीं। ओके, पर ये काम करता है। मेरी दादी के लिए कारगर रहा और मेरे लिए भी। अगर आप नल्लिकाई या आंवला को कुछ टूटी हुई काली मिर्च या हरी मिर्च के साथ शहद में रात भर भिगोते हैं। हरी मिर्च मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो दूसरे देशों में है। हरी मिर्च का मतलब मिर्च नहीं है, इसका मतलब कच्ची मिर्च है। काली मिर्च जब कच्ची होती है, जिसे आपने दुनिया के अधिकतर हिस्सों में नहीं देखा होगा। यहां हमारे लिए ये आम है, ये यहां मिलती है।
तो इसे शहद में भिगोएं और हर दिन लगभग 3 चम्मच दिन में 3 बार लें। ये सभी चीजें सबसे अच्छा तब काम करती हैं जब आप खाली पेट सबसे पहले इन्हें लेते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखेंगे। मैं कहूंगा कि 4 से 8 हफ्तों में व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम में बड़ा सुधार देख सकता है। आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में कई अध्ययन किए गए हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे ये सरल प्रक्रिया, जिसे सिंह क्रिया कहते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और आपके फेफड़ों की क्षमता को भी बेहतर करती है और निश्चित रूप से सिस्टम में ऑक्सीजन के विभाजन होने के तरीके को भी बदलती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएगी और दूसरी चीज है कि इसमें आपकी सांस एक खास तरीके से शामिल होती है। मान लीजिए कि आप इसे आज से करना शुरू करते हैं। 1 हफ्ते बाद अगर आपको इसे करने में कुछ मुश्किल होती है तो दूसरे लक्षण सामने आने से भी पहले आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि आपको कुछ सांस से संबंधित परेशानी है। दूसरे लक्षण आने से भी पहले, वो लक्षण जिन्हें आप आमतौर पर चिकित्सकीय रूप से पहचानते हैं, उनसे भी पहले आप देखेंगे कि आप ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे अगर किसी तरह की सांस से जुड़ी परेशानी हुई है। तो अगर आप हर दिन में 2 बार ये अभ्यास कर रहे हैं तो ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएगा कि ये एक टेस्ट की तरह है। अगर आप अचानक एक दिन इसे नहीं कर पाते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपके सांस संबंधी सिस्टम में कुछ गड़बड़ है।